नमाज तहज्जुद का तरीका। तहज्जुद का वक्त। नमाज तहज्जुद इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर से पहले तक पढ़ी जा सकती है। बेहतरीन वक्त रात का आखिरी तिहाई हिस्सा है, यानी आधी रात के बाद या सहरी के वक्त। रकात की तादाद कम अज कम 2 रकात और ज्यादा से ज्यादा 12 रकात पढ़ी जा सकती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर 8 रकात तहज्जुद और फिर वितर पढ़ा करते थे। हर 2 रकात के बाद सलाम फेरना अफजल है। नियत और तकबीर। आम नफल नमाज की तरह नियत करें कि अल्लाह की रजा के लिए तहज्जुद पढ़ रहा या रही हूँ, अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करें। किरात और रकू व सजूद। सूरा अल-फातिहा के बाद लंबी किरात करना मुस्तहिब है, जैसे सूरा मुजम्मिल, सूरा सजदा या सूरा दहर। रकू और सजूद में ज्यादा देर तस्बीहात और दुआएं पढ़ना अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में कभी कभार सूरा बकरा, सूरा आले इमरान और सूरा निसा तक पढ़ते थे। तहज्जुद के बाद वितर। अगर तहज्जुद के बाद सोना नहीं तो आखिर में वितर पढ़ें। अगर पहले वितर पढ़ चुके हैं तो तहज्जुद के बाद दोबारा वितर पढ़ने की जरूरत नहीं। नमाज तहज्जुद के फवायद। कुर्ब इलाही। तहज्जुद का सबसे बड़ा फायदा है अल्लाह का कुर्ब और मोहब्बत हासिल करना है। दुआ की कबूलियत। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला रात के आखिरी पहर आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता है और पुकारता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं कबूल करूं गुनाहों की माफी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात की नमाज तहज्जुद गुनाहों को मिटा देती है और बुराइयों को खत्म कर देती है। दिल का सुकून और रूहानी ताकत। तहज्जुद पढ़ने वालों के दिल में सुकून, बरकत और रूहानी रोशनी पैदा होती है। आखिरत में बुलंद मुकाम। क़यामत के दिन तहज्जुद गुजारों के चेहरे रोशन होंगे और वो अल्लाह की खास रहमत के मुस्तहिक होंगे। नमाज तहज्जुद अल्लाह की खास इबादत है जो बंदे को दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता करती है। जो शख्स तहज्जुद को अपनी आदत बना लेता है वो अल्लाह की मोहब्बत और रहमत हासिल कर लेता है।